सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमोऽस्मै साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्प्रभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते। कलश अपना 141 पूर्ण हुआ। आचार्य भगवंत ने अमृतचंद्र आचार्य देव ने आत्मस्वरूप की अद्भुत महिमा बताते हुए कहा कि भाई आत्मा तो ज्ञान से लबालब बना है, अनेक गुण इसके अंदर है, लेकिन मुख्य गुण इसका क्या है? ज्ञान है ना। और ज्ञान की ही तरंग इसमें निरंतर उड़ती है। इसी बात को आगे 142 नंबर के कलश में और आने वाली गाथा के रूपकता में कहते हैं। पंचाग्नि तपयामाव्रत कुछ भी करो सिद्धि नहीं, जाने बिना निज आत्मा जिनवर कहे सब व्यर्थ। मोक्षमय जो ज्ञान पर वह ज्ञान से ही प्राप्त हो, निज ज्ञान गुण के बिना उसको कोई पा सकता नहीं। बहुत ही मार्मिक अज्ञान दशा में ये जीव मिथ्यात्व ग्रहित होता है, तब मोक्ष का साधन ये जीव पंचाग्नि तप, अग्नि में तप तपता है और अनेक प्रकार के तप करता है। और जब ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग करके ये जीव महाव्रत कुछ भी करो सिद्धि नहीं, और फिर कभी जिनागम के अनुकूल ये महाव्रत भी धारण कर ले, फिर भी उससे सिद्धि नहीं। किसके? कि ज्ञान बिना निज आत्मा जिनवर कहे सब व्यर्थ है। काय के बिना व्यर्थ है? ज्ञान के बिना। चैतन्य में अपनापन जोड़े बिना, चैतन्य का अनुभव किए बिना, चैतन्य में लीन हुए बिना, कहते हैं कि कितना ही प्रयत्न कर ले, व्यर्थ का मतलब क्या समझना? कि उन कार्य से मोक्ष मिलने वाला नहीं है। चाहे पंचाग्नि तप तपे, चाहे महाव्रत आदि करे, और आत्मज्ञान शून्य है तो कहना इससे कुछ भी मोक्ष की प्राप्ति मिलने वाली नहीं। जिस प्रकार पानी के मथने से घृत उत्पन्न नहीं होता है, बालू रेत के पेलने से तेल नहीं निकलता है, ऐसे आत्मज्ञान के बिना कितना ही ये कार्य करे उससे मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है।
कल अपन ने इस विषय में रात में कहा था कि फिर किसी ने अगर मान लो महाव्रत धारण किया है तो क्या करें, व्यर्थ है तो छोड़ दे कि छोड़ना नहीं, उसमें आत्मज्ञान करने का प्रयत्न करना। क्या करना? हाँ, कि सब जब बिना आत्मज्ञान के हमने महाव्रत ले लिया और आचार्य देव ने कहा है कि ये व्यर्थ हैं, तो फिर हम क्यों करें कि नहीं, अब जो ले लिया है सो ले लिया है, क्योंकि वह छोड़ने से लौकिक मार्ग बिगड़ जाता है। इसलिए वो तो बनाए रखो, लेकिन उसमें आत्मज्ञान करने का प्रयत्न करो। काय का प्रयत्न करना? आत्मज्ञान करने का। और आत्मज्ञान प्राप्त किया तो वो सोने में क्या होगा? सुहागा हो जाएगा। जो कल कहा था कि भाई बिंदी लगी हुई है और अंक नहीं लगा तो उस चेक की कोई कीमत नहीं है। तो क्या करेंगे जब इनकी कोई कीमत नहीं है? तो बिंदी बिगाड़ दें कि बिगाड़ो मत, उसके आगे क्या करना है? एक लगा लो। बस सम्यक का एक लगा कि 2 बिंदी होगी तो 100 कहलाएगी, और 4 बिंदी होगी तो 10,000 कहलाएगी, 5 बिंदी होगी तो लाख कहलाएगी, और जितनी बिंदी होगी उतना बढ़ता चला जाएगा। क्या ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि अज्ञान पूर्वक किए गए तपस्यन पंचाग्नि आदि तप में मंद कषाय से परिणमित होता है, तो कदाचित स्वर्ग तो मिल जाता है पर मोक्ष नहीं मिलता है। क्या होता है? और हिंसादि कार्य में प्रवृत्त होता है तो स्वर्ग भी नहीं मिलता है। क्या समझ में आई बात? बिना लालच के, बिना प्रशंसा के अगर कोई धार्मिक कार्य करता है, ज्ञान पूर्वक करता है, कषाय की मंदता है, तो भी वह देवायु बंध का कारण बनता है। भवन व्यासी व्यंतर ज्योतिष में उसका जन्म हो जाता है। क्योंकि तत्वार सूत्र में लिखा है कि अज्ञान पूर्वक किया गया तपस्चरण भी देवायु बंध का कारण है, और ज्ञान पूर्वक किया गया तपस्चरण भी, सम्यक ज्ञान पूर्वक किया गया तपस्चरण पूर्णता उसी भव में हो तो मोक्ष हो जाए, और अगर पूर्णता की प्राप्ति नहीं हुई तो स्वर्ग तो मिलता ही है, गारंटी है। लेकिन मोक्ष बिना ज्ञान के अगर करेगा तो फिर मोक्ष मिलने वाला नहीं है। क्या? मोक्ष में जो ज्ञान पद व ज्ञान से ही प्राप्त हो। मोक्ष में जो ज्ञान, मोक्ष में क्या है? ज्ञान है। तो काय से प्राप्त होगा? ज्ञान से ही प्राप्त होगा। भाई जिसमें जो चीज है ना, उसी से तो वो चीज मिलती है। मोक्ष में क्या है? अनंत ज्ञान है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान। हाँ, तो कहाँ से हुआ? इस कल्पन ने कहा था कि सूर्य जो है वह प्रकाश का पिंड है। क्या है? उसमें बहुत प्रकाश है, अग्नि है, उष्णता है, तो उसकी किरणों में क्या आता है कि वही आता है जो उसमें है वही आएगा। क्या? मोक्ष में क्या है कि ज्ञान पद है, तो आया कहाँ से? कि ज्ञान स्वभाव में से ही आया। जितना जितना ज्ञान में एकाग्र हुआ, ज्ञान उतना उतना वृद्धिगतता को प्राप्त होकर केवल ज्ञान हुआ। अब उसमें बाह्य निमित्त की अपेक्षा अगर बात करें तो महाव्रत, समिति, गुप्ति, चारित्र, धर्म, संयम, मुनिपना, ये सब पे आरोप आता है, पर वास्तविकता में मोक्ष कहाँ से प्रकट हुआ? कि वो तो ज्ञान में से हुआ। गुरुदेव श्री का दृष्टांत जो सबके ख्याल में बहुत हर बार वह देते थे कि लेंडी पीपल में 64 फुटी चरपराहट होती है। कितनी? 64 होती है। हाँ, 64 फुटी का मतलब 64 गुना। कितनी?
जैसे एक सामान्य लेंडी पीपल अपन ने खाई चरकास, लेकिन उसमें इतनी चरकास है कि उसका 64 गुना कर लो, कितना इतना उसके अंदर है, पर वो प्रकट काय से होती कि उसकी घिसाई की जाए। जितनी जितनी घिसाई की जाएगी चरपराहट उतनी बढ़ती चली जाएगी। क्या समझ में आया? ये उसके स्वभाव में पड़ी है ना। अब उसको काय से घिसना पड़ता है, उसकी घिसाई होगी तो सिलबट्टा चाहिए, खड़ड़ चाहिए है। अब खड़ड़ से हमने घिसी तो वो चरपराहट काय में थी, खड़ड़ में थी कि बट्टे में थी कि लेंडी पीपल में थी? वो लेंडी पीपल में थी। कहने में क्या आया कि अरे भाई देखो खड़ड़ से घिसी ना तो क्या हुआ, चरपराहट प्रकट हो गई है। ऐसे ही ज्ञान में ज्ञान स्थिर रहने से केवल ज्ञान आता है। तो कहने में आता है कि मुनि बन गए ना तो केवल ज्ञान हो गया, महाव्रत धारण किए ना तो केवल ज्ञान हो गया है। अगर वो लेंडी पीपल को घिसे नहीं और खाली खड़ड़ बट्टे को ही घिसते रहे तो कितनी चरपराहट आ जाएगी? क्योंकि इसमें है ही नहीं तो क्या है। ऐसे ज्ञान में लीन न हो, आत्मा में या उपयोग स्थिर न हो, और कितनी ही बार महाव्रत धारण करे, समिति पाले, पंचांगनी तप तपे, यही कलसी एक बात कह रहा है। तो भाई केवल ज्ञान उसमें से आने वाला नहीं है, क्योंकि जिसमें है उसमें प्रयत्न करेगा तो प्राप्त होगा, और जिसमें है ही नहीं उसमें प्रयत्न करने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो जब जब आँख से देखेंगे तो संयोग और निमित्त की बात करेंगे, और जब जब ज्ञान से देखेंगे तो संयोग निमित्त नहीं, स्वभाव की हम जब सब स्वभाव से देखेंगे तो हम फिर निमित्तों की बात नहीं करेंगे, हम फिर ज्ञान से बात करेंगे कि मोक्ष अगर कहीं मिलेगा तो ज्ञान से मिलेगा, बाह्य आडंबर से मिलने वाला नहीं है। इसलिए कहा कि भाई पंचांगनी तप या महाव्रत कुछ भी करो सिद्धि नहीं, जाने बिना निज आत्मा जिन वर कहे सब व्यर्थ है। मोक्षमय जो ज्ञान पद व ज्ञान से ही प्राप्त हो, निज ज्ञान गुण के बिना उसको कोई पा सकता नहीं। निज ज्ञान गुण के बिना कोई उसे नहीं पा सकता। क्या करे जीव, यथेष्टता के निकट नहीं आता, संयोगता के निकट ही आ जाता है। तो बस उसे यही लगता है ये कर लूँ तो मोक्ष मिल जाएगा, ये कर लूँ तो मोक्ष मिल जाएगा, ये मिल लूँ तो मोक्ष मिल जाएगा। अरे भाई, मोक्ष का साधन ज्ञान। देखो, जब अपन ने ऊपर में चर्चा कर चुके हैं कि जहाँ ज्ञान की बात करें, सम्यक ज्ञान की बात करें, तो सम्यक दर्शन उसमें क्या है, गर्भित है। और जब सम्यक दर्शन की बात करें तो ज्ञान उसमें गर्भित है, क्योंकि दोनों एक साथ ही जन्म लेते हैं। सम्यक श्रद्धा है ना, सम्यक साथे ज्ञान होय पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दो में भेद अबाधो। कोई बाधा नहीं, अबाधित है। एक का लक्षण श्रद्धा है, एक का लक्षण जान यानी ज्ञान है, लेकिन ये दोनों एक साथ ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। जहाँ मिथ्या दर्शन है वहाँ ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, जहाँ ज्ञान मिथ्या है वहाँ दर्शन भी मिथ्या है। जहाँ सम्यक दर्शन है वहाँ ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है, चाहे छोटा हो, मध्यम हो, बड़ा हो, वो सब ज्ञान सम्यक ज्ञान ही है ना। अलग से चर्चा न भी करे तो समझना चाहिए कि ये क्या है, साथ में है।
जैसा आप तो कहते हो कि सम्यक दर्शन से मोक्ष मार्ग होता है, और यहाँ तो कह रहे हैं कि ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है, कि भैया बात एक ही है। ज्ञान ने आत्मा को अनुभव किया, उसी समय श्रद्धा ने उसकी प्रतीति कर ली कि मेरा तो चैतन्य के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसे को जो अनुभव करे वो क्रमश बढ़ते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और उसके बीच में अणुव्रत भी आते हैं, महाव्रत भी आते हैं, समिति भी आती है, गुप्ति भी आती है, वन गमन भी होता है, तप भी होता है, संयम भी होता है, धर्म भी होता है, ये सब होते हैं। पर मुक्ति कैसे होती है? ज्ञान से होती है। इस समझने की बात है। ज्ञान को भूलकर कितने, जब उसकी चौफट पुड़ी चरपराट लानी है, काय की लानी है? लेंडी पीपल की, तो भाई उसकी घिसाई होगी, और घिसाई हाथ से तो होती नहीं कि हम यूं यूं कर ले और उसकी चरपराट आ जाए। उसके लिए तो खड़ड़ बत्ता ही चाहिए है। पर खड़ड़ बत्ते में से चरपराट नहीं आनी है, चरपराट आनी है तो लेंडी पीपल में से आनी है। ऐसे कहते हैं जब जब आत्मा का पूर्ण ज्ञान प्रकट होता है तो बाहर में महाव्रत ही होते हैं, मुनि दशा ही होती है, वनखंडादिक वास ही होता है, समिति आदि का पालन ही होता है, इच्छाओं का निरोध तप ही होता है। पर केवल ज्ञान तो ज्ञान में स्थिर होने से होता है। जिन लोगों को आगम का यथेष्ट ज्ञान नहीं है वे बाह्य साधन तो अपनाते हैं, लेकिन भीतर साधन को नहीं लाते हैं। तो क्या मिलता है कि पुण्य भाव आते हैं। अब जब मोक्ष और पुण्य की चर्चा करें तो पुण्य का भाव मोक्ष मार्ग नहीं है, तो कहते हैं वो व्यर्थ है। व्यर्थ कहने का मतलब क्या? बिना लेंडी पीपल के तुम घंटों खड़ड़ बट्टे घुमाओ तो कहते चरपराट आने वाली नहीं है। तो फिर वो क्या हो गया? व्यर्थ हो गया ना, कि ये व्यर्थ है। इन्होंने साहब मैंने तो 2 घंटे घिसी, तो कम से कम थोड़ी बहुत तो इसमें चरपराट आनी चाहिए, कि नहीं आएगी भाई। इसलिए इस निर्जरा अधिकार चल रही है, और निर्जरा अधिकार मोक्ष का पूरक अधिकार है। यहाँ ज्ञान की बात नहीं करते हैं, मिथ्यात्व की बात, क्योंकि इनसे तो निर्जरा होती ही नहीं है। निर्जरा जिनको भी होती है वे सम्यक दृष्टियों को ही होती है, सम्यक ज्ञानियों को ही होती है। स्वरूप की स्थिरता में लीन रहने वाले मुनिराज भगवंतों को ही होती है। अज्ञानी रागियों को कभी निर्जरा होती नहीं है। और जो कहीं भी गई है तो वहाँ बस इतना समझना कि पुण्य भाव में प्रवृत्ति और पाप की निर्जरा, मोक्ष मार्ग की निर्जरा नहीं। कौन सी? जो ऊपर में अपन ने चर्चा की है। अशुभ कर्म का उदय आया, शरीर में रोग हो गया, बाहर में उपसर्ग हो गया, बाहर में परिसर हो गया, कोई विपदा आ गई और इसने शांत भाव से उसे सहन किया है। नमोकार मंत्र जपते हुए सहन किया, अपना उपयोग शुभ भाव में लगाते हुए सहन किया, तो वो अशुभ कर्म झड़ जाते हैं और पुण्य कर्म का बंद हो जाता है। तो उसे भी निर्जरा कही जाती है, लेकिन वह निर्जरा अकाम है, वह निर्जरा सकाम नहीं है। मोक्ष मार्ग में वह निर्जरा कार्यकारी नहीं है। मोक्ष मार्ग में तो वह निर्जरा कार्यकारी है जिसमें ज्ञान में लीनता हो और शुभ और अशुभ भाव न हो।
बात आई समझ में? इसलिए कहा है कि भाई ये कहते देखो श्लोकार्थ के, कोई जीव तो अति दुष्कर और मोक्ष से पराडमुख कर्मों के द्वारा स्वयमेव जिन आज्ञा के बिना क्लेश पाते हो तो पाओ, और अन्य कोई जीव मोक्ष के सन्मुख अर्थात कथनचित जिन आज्ञा कथित महाव्रत और तप के भार से बहुत समय तक भग्न होते हुए क्लेश प्राप्त करे तो करो, किंतु जो साक्षात मोक्ष स्वरूप है वह निरामय रोगादिक समस्त क्लेश रहित पद है और स्वयमेव संवेदमान है। ऐसे इस ज्ञान को ज्ञान गुण के बिना किसी भी प्रकार से वे प्राप्त नहीं कर सकते। दो शब्द डाले इसमें आचार्य भगवंत ने, क्या कहा? कोई जीव तो अति दुष्कर और मोक्ष से पराडमूढ़ कर्मों के द्वारा स्वयमेव जिन आज्ञा के बिना, ये पंचांगनी आदि तप जो है ना, इसमें जिन आज्ञा नहीं है, ये जिन आज्ञा के बिना है। जब ज्ञान पूर्वक जो तपस्चरण किए जाते हैं ना, कोई शिला उठा ले हाथ में और खड़ा है, कोई बगूती लगा ले, कोई अग्नि में है, कोई झूले पे ही बैठने का नियम लेने के मैं बैठूंगा नहीं, 12 साल तक खड़ा ही खड़ा रहूंगा, कि ये सारे जितने भी है ये जिन आज्ञा के बिना है। ये जिन आज्ञा ऐसे तब की बात नहीं करती है, उसमें क्लेश पाए तो पाए, दुखी हो तो हो है। और कोई जिन आज्ञा को लक्ष्य में लेकर महाव्रत आदि का अणुव्रत आदि का पालन जो है वो जिन आज्ञा है, समिति गुप्ती आदि का पालन है वो जिन आज्ञा है, मुनिपद का धारण करना वो जिन आज्ञा है। पर वो कोई और अन्य कोई जीव मोक्ष के सन्मुख अर्थात कथनचित जिन आज्ञा में कथित महाव्रत और तप के भार से बहुत समय तक भग्न होते हुए, उसमें उस कार्य में संलग्न होते हुए क्लेश प्राप्त करे तो करे, किंतु जो साक्षात मोक्ष स्वरूप है वो निरामय रोगादिक समस्त क्लेश रहित। मोक्ष तो कैसा है? निरामय रोगादिक रहित संपूर्ण है ना। जितने भी दोष है वे एक भी दोष मोक्ष में नहीं है। सारे दोष कहाँ है? संसार में है। इसलिए हमारे भगवान को कहा निरंजन, निराकार, निर्द्वंद, निराकुल, निराधार, निर्मम, निर्मल, निरामय, निर्द्वंद, ये सब सिद्ध भगवान को कहा जाता है। कैसे हैं? कि ये ऐसे हैं। सिद्ध परमात्मा ऐसे हैं कि समस्त क्लेश रहित पद है और वह स्वयं संवेदमान है। इस ज्ञान को ज्ञान गुण के बिना किसी भी प्रकार से वे प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब बिल्कुल स्पष्टली यहाँ मोक्ष अधिकार में कह दिया कि मोक्ष की प्राप्ति अगर तुम्हें करना है तो ज्ञान गुण से ही होगी। ज्ञान गुण यानी आत्मा ज्ञान से भरा। कल कहा था ना कि समुद्र काय से भरा है? कि जल से लबालब भरा है। यद्यपि समुद्र में अनेक रत्न हैं, लेकिन उस समुद्र में मुख्यता काय की है? जल की। अगर जल न हो तो उसे कोई समुद्र ही नहीं कहेगा। आत्मा में ज्ञान न हो और अनेक गुण हो तो कि उन्हें कोई आत्मा ही नहीं कहेगा। आत्मा शब्द ही ज्ञान के द्वारा प्रचलित है। ये प्रचलित है कि उस ज्ञान गुण के द्वारा ही उस मोक्ष की उपलब्धि हो सकती है। बिना ज्ञान के मोक्ष मिल सकता नहीं है। अब जीव कितना ही जिन आज्ञा विरुद्ध प्रवर्तन करे
या जिन आज्ञा सहित प्रवर्तन करे, अगर ज्ञान गुण की अनुभूति संवेद नहीं है तो कहते मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो कहाँ प्रयत्न करना? कि ज्ञान में प्रयत्न करो। और जब ज्ञान में प्रयत्न किया, लेंडी पीपल में चौफटपुटी चरपराट है, कहाँ ढूंढना के लेंडी पीपल में ढूंढो। अब लेंडी पीपल में ढूंढा तो जितनी जितनी घिसई होगी तो उसमें निमित्त भी होंगे। कौन होंगे? कि खड़ड़ भी होगा, बट्टा भी होगा, बाई भी होगी, आदमी भी होगा, जो भी घिसे वो सब निमित्त कहलाएंगे। लेकिन आएगी कहाँ से? बहुत सरल बात है, जिसमें जो चीज़ है ना वो चीज़ उपलब्ध होगी। मेहंदी के पत्ते में लालिमा है, कहाँ है? जब भी लालिमा आएगी, मेहंदी का कलर आएगा तो पत्ते में से ही आएगा, परंतु पत्ते में आने का पत्ते में है, लेकिन प्रकट करने की एक विधि है। उस विधि को अपनाएगा तो आ जाएगा। ऐसे ज्ञान गुण में से ही केवल ज्ञान आएगा, लेकिन एक उसकी विधि है। वो विधि क्या है? क्या विधि है? जिन आज्ञा के अनुकूल प्रवर्तन करना। लेकिन अगर मेहंदी का पत्ता नहीं है और बाहर ही बाहर है क्या, तो फिर क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। कबीरदास ने इस विषय में लिखा है कि साहिब तेरी साहिबी, हर घट माही समाई, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। क्या कहते हैं? जैसे मेहंदी के पत्ते में लाली है पर दिखती नहीं है, पर उसमें समाई हुई है, ऐसे प्रत्येक आत्मा में भगवान छिपा हुआ है लेकिन दिखता नहीं है। केवल ज्ञान कहाँ है? कि हम में ही छिपा है, लेकिन दिख नहीं रहा है। जैसे मेहंदी के पत्ते में लालिमा नहीं दिख रही है, लेकिन जब मेहंदी के पत्ते को तोड़कर चुरा करके उसको पानी में गलाया जाए और कुछ साधन किए जाए और पाँव पे हाथ पे लगाई जाए तो फिर वो पत्ते में से लालिमा उसमें प्रकट हो जाती है। ऐसे हमारे यहाँ आत्मा को जानकर प्रतीति करके कि हाँ आत्मा में ही सुख है, आत्मा में ही केवल ज्ञान है, आत्मा ही ज्ञान का धारी है, ऐसा समझकर अंतर्मुख होकर जब ये आत्मानुभव करके बाह्य आचरण में प्रवर्तता है तो आत्मा में स्थिर होते हुए केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो बाह्य आचरण को भी आरोप आता है। और आत्मज्ञानी नहीं है तो फिर कहते हैं सब व्यर्थ है। मिले पंचांगनी तब क्यों नहीं तपे। काय क्लेश कहा इनको, काय क्लेश। यद्यपि हमारे 12 तपों में भी एक काय क्लेश नाम का तप है। काय को क्रश करना है। ज्ञानी ज्ञान पूर्वक काय को क्लेश करता है तो वह सम्यक तप कहलाता है, और अज्ञानी खाली काय को क्लेश करता है, तपाता है तो वो काय क्लेश कहलाता है। इसलिए संवर में छेड़ाला में लिखा कि सम दम तेजो कर्म न आवे सो संवर आदरिये। कौन सा संवर आदना? सम और दम। सम मतलब कषायों का समन करना,
दम यानी इंद्रियों का दमन करना, जो इंद्रियों का दमन और अंदर की कषायों का समन करता है, उससे संवर प्रकट हो जाता है। और जब संवर प्रकट हुआ तो पुराने कर्म झड़ते हैं, उसमें बाह्य महाव्रत आदि समिति आदि पे आरोप आता है। लेकिन संवर निर्जरा कषायों के समन करने से प्रकट हुई। काय से प्रकट हुई? कषायों का समन करने से। इसलिए स्वयं संवेदमान ऐसा इस ज्ञान को ज्ञान गुण के बिना किसी भी प्रकार से वे प्राप्त नहीं कर सकते। देखो, ज्ञान गुण को ज्ञान के बिना या मोक्ष को ज्ञान गुण के बिना और किसी से भी प्राप्त नहीं। बताओ, ऐसी कोई विधि बताओ कि जिस विधि से लेंडी पीपल न हो, चौसठ फुटी चरपराट आ जाए। सब कुछ न कुछ तो विधि होगी कि नहीं आएगी? है तो आएगी, और है ही नहीं तो कहाँ से आएगी? आत्मा ज्ञान समुद्र है। कल कहा था ना, आत्म गोला ज्ञान का, ज्ञान उसी से आए। और पर से जो माने कहीं बहु ही गोते खाए, कि जो इस ज्ञान को पर से मानते हैं वो बहु में ही गोते खाते हैं। सबको खुश कर देना अलग है और स्वयं खुश हो जाना अलग है। शांति स्वयं के खुश होने में है, दूसरों को खुश करने में नहीं है। दूसरे अपने खुश रहने से दूसरे खुश हो जाए तो वो सोने में सुहागा है, लेकिन सुख खुश काई के लिए रहना, अपने लिए रहना है। इसे कहेंगे सम्यक ज्ञान से जगत में सम्यक ज्ञान हो जाए वो अच्छा है, लेकिन सम्यक ज्ञान काय के लिए प्राप्त किया जाता है? कि अपनी शांति के लिए प्राप्त किया जाता है। भगवान ने मोक्ष किसके लिए प्राप्त किया? बोलो, जगत के कल्याण के लिए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया कि अपने कल्याण के लिए किया? अपने कल्याण के लिए किया, और जगत का कल्याण हो गया ये उनका है। और उन्हीं जीवों का कल्याण हुआ जो भगवान ने जो कार्य अपनाया वैसा ही कार्य उन जीवों ने अपनाया। तो भगवान पे भी आरोप आया, और भगवान ने कहा और उन्होंने अपनाया नहीं, तो उन्हें भी, उनका भी कल्याण नहीं हुआ। बहुत गजब बात है। इसलिए कहते हैं कि भैया समझो, कितना ही पंचांगनी के तप के भार से क्लेश पाता हो तो पाओ। अलग अलग प्रकार से तप करते हैं, कोई कहाँ करते हैं। तोड़मल्ली साहब ने तो अज्ञान दशा की विशेषता का वर्णन करते हुए कहा कि कई जीव ऐसे हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए, संसार से छूटने के लिए या कोई मान्यता पूरी करने के लिए कहते हैं मैं काशी की करोत लूँगा, मैं जल में खड़ा होकर इतने दिन ये करूँगा, मैं ये वहाँ जाकर ये कि कितना ही करो भाई। इन सब से ज्ञान के बिना मुक्ति मिलने वाली है नहीं। देखो, जैन धर्म की पूरी पक्की बात समझ लेना। मैंने परसों भी कहा था, आप और हमारी श्रद्धा में मिथ्यात्व का किंचित भी दोष न आए, नहीं तो हमारे ये सारे प्रयत्न जगत को खुश तो कर सकते हैं, लेकिन हमें मिथ्यात्व से बचा नहीं सकते। क्या कहा कि रागादि भाव हिंसा समेत द्रवित त्रस थावर मरण खेत, ते क्रिया तिने जानो कुधर्म, तिन सर्दे जीव लहे असर्म। छे डाला हमने को याद है, पर उसके भाव नहीं पकड़ पाते हैं।
कि रागादि भाव हिंसा समेत, अंदर में राग देश काम क्रोध आदि के भाव हिंसा हो है, और बाहर में त्रस और स्थावर जीवों का घात हो। त्रस स्थावर जीव का घात कुधर्म नहीं है, ते क्रिया तीने जाने, जो इन क्रियाओं को करने से धर्म मानता है उसको कहा कि ये धर्म नहीं कुधर्म है। बात समझ में आई? राग होना कुधर्म नहीं है, राग तो ज्ञानियों को भी होता है, भूमिका के अनुसार शुभ भी होता अशुभ भी होता और मुनिराज को शुभ ही होता है। लेकिन राग में धर्म माने तो जैन धर्म नहीं रहा। हिंसा तो आरंभिक होती है, औद्योगिक होती है और विरोधी भी होती है। आप और हमारे जीवन में जल का ढोलना, जल का प्रयोग करना, सब्जी आदि का सेवन करना और गाड़ी चलाना करने में त्रस और स्थावर जीवों के भी घात होते हैं। काहे के होते हैं? क्यों? घर का खाना पीना बनाओ तो अग्नि भी जलती है? लेकिन इनमें धर्म मानना कुधर्म है। क्रिया होना, धर्म के नाम पर क्रिया करना कुधर्म है। हमारे ख्याल में नहीं आती ये बातें। हम तो ये समझते हैं कि भाई ये है। यहाँ तो उत्कृष्ट बात कहते हैं, इससे भी ये जो पंचांगनी तप में धर्म नहीं, ये बाह्य आडंबर है। ये जैन धर्म के, देखो ऊपर शब्द क्या कहा कि जिन आज्ञा के रहित और कोई जिन आज्ञा सहित, महाव्रत आदि का पालन क्या है? जिन आज्ञा सहित है। अहिंसा धर्म ये जिन आज्ञा सहित है। वन खंडादिक वास करना है जिन आज्ञा सहित है। समिति गुप्ती का पालन करना है जिन आज्ञा सहित है। लेकिन अन्य आडंबर करना इसमें जिन आज्ञा नहीं है। अब कितना ही प्रयत्न करे तो कर ले, जीव क्या करे, भोला तुमा झूठेरा है। आप और हम कहते हैं, बार बार हम विनय करते हैं भगवान के सामने, हे भगवान स्वप्न में भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन न हो, जिन मार्ग का उल्लंघन न हो, इस जिन धर्म में कहीं दोष न लगाया जाए, लगे ना। समझ में आई बात है? एक एक परिणामों की दशा इतनी खतरनाक होती है कि कार्य करना तो सरल हो जाता है, लेकिन उसका फल भयंकर रूप में सामने आता है। तो क्या सामने आएगा? बस संसार में भटकते रहेंगे आप। संसार में स्थिरता नहीं, संसार में ध्रुवता नहीं, संसार में निराकुल। अरे क्या हो गया कि क्या क्या हो गया भाई? समझ में आई ना बात? मैंने परसों भी कहा था, त्रिंच गति के दुख आप और हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। रात में देखो कितनी ठंड है, क्या हालत है पशुओं की है। कौन पूछे कि तुमने क्यों घर पे तो गए, भैया बहुत ठंड है, लाओ जल्दी जल्दी एक अच्छी कॉफ़ी बना दो, चाय बना दो, है लाओ रजाई ला के उड़ा दो, क्यों है? अरे भैया दरवाज़ा बंद करो फटाफट, जल्दी जल्दी बंद करो, हवा बहुत आ रही, चलो है ताप लो, है। लेकिन वहाँ उस दशा में कौन सुनेगा हमारी, कौन सुनेगा? है किसको करुणा आ जाएगी, किसको दया का भाव आ जाएगा? किसी को नहीं आता। अपना अशुभ कर्म का उदय होना तो एक को दया आने वाली नहीं है। इसको हमारा जब पाप कर्म का उदय सामने आता है तो एक को दया नहीं आती है। जो माता पिता का जीव है वही हमें मारने पे तैयार हो जाता है अशुभ कर्म का उदय हो तो। बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी उस दिन दृष्टांत दिया ना, है नवजात बच्ची को ऐसी ठंड में फेंक के चले गए, कांटों में पड़ी हुई, और ठंड में ठिठक कर मर गई। कौन? अपना अशुभ कर्म का उदय तो माँ ही को कौन बन गई? ये निमित्त बन गई। कौन आके बचाएगा? कोई नहीं बचा पाएगा। दूसरों के देखा देखी अपराध हम भी करेंगे तो फल हमें ही भोगना है भाई, कोई दूसरे को भोगना नहीं है।
इसलिए सीधा मार्ग है कि ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी। तो तुम सम्यक ज्ञान को प्राप्त करो, और सम्यक ज्ञान ससंवेदन ज्ञान है। अपने ज्ञान से अपना स्वभाव प्राप्त करो, तो मोक्ष में भी क्या मिलेगा? बस वही मिलेगा जो था, वही मिलेगा। प्रकट हो गया, है ना। बड़े पंडित जी साहब की वाक्य है ना, मुक्ति में व्यक्त है जैसे, यहाँ अव्यक्त है वैसा है। वहाँ प्रकट हो गए, यहाँ अप्रकट है। अब उनने जिस विधि से प्रकट किया वो विधि हमको समझा रहे हैं कि भाई तुम व्यक्त करना चाहते हो कि हाँ साहब आपने जो आनंद लिया वो आनंद हम भी भोगना चाहते हैं, तो ये ज्ञान में ही रुचिवंत हो जाओ। आने वाली गाथा 206 आ रही है। ज्ञान का ही रुचिवंत हो, ज्ञान में ही संतुष्ट हो, ज्ञान में ही तृप्त हो, नियम से उत्तम सौख्य की प्राप्ति तेरे जीवन में होगी। क्रम लग सकता है, टाइम लग सकता है। देखा ना, सीधे चलने वाला गंतव्य पे भले धीरे धीरे पहुँचे, लेकिन एक दिन पहुँच जाता है। और उल्टा चलने वाला कितना तेज चले तो भी वह वहाँ पहुँच पाता नहीं है, नहीं पहुँच पाता है। और वापस पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? सही रास्ते पे आना। क्यों? अभी हमें बड़नेगर जाना है, इंदौर जाना हो, और हमने धार का रास्ता पकड़ लिया हो, मालूम है आजकल तो हो गई इधर से भी रोड, नहीं इधर से भी रोड। पहले रास्ते एक ही होते थे, सीधे चले जाओ चले जाओ चले जाओ। इधर पकड़ लिया, रतलाम की तरफ निकल गए और हमें लगा कि हम गलत मार्ग पे आ गए, तो फिर इतना वापस रिवर्स में आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? रिवर्स में आना पड़ेगा ना, है सही मार्ग जाने के लिए। तो भैया सीधे ही चले ना कि वापस उल्टा है। और धीरे धीरे भी चलेंगे तो क्या होगा कि पहुंच जाएंगे। धीरे का मतलब क्या? सम्यक प्रकार से। तीर्थंकरों के जीवन में भी सम्यक्त की प्राप्ति होने के बाद मोक्ष की प्राप्ति में किसी को 8 भाव लग गए, किसी को 9 भाव लग गए, किसी को 10 भाव लग गए। और 8, 9, 10 भाव कैसे 100 साल के नहीं। उठाओ पुराण और देखो, स्वर्ग गए, सम्यक्ति स्वर्ग कौन सा प्राप्त करता है? विमानी को है ना, विमान। सम्यक दृष्टि जीव जब भी स्वर्ग को प्राप्त करेगा तो विमानवासी बनेगा। क्या बनेगा? ऊंचा देव। और वहाँ की आयु कितनी? कम से कम सागरों में चालू होती है। कितनी? कम से कम सागरों में होती। नीचे नीचे की आयु कम से कम 10,000 और बढ़ती हुई है। और ऊपर में क्या है? सागरों की आयु होती है। फिर वो मनुष्य बना, फिर स्वर्ग में गया, फिर मनुष्य बना। तो इतने समय भी लग जाए तो भी मोक्ष निश्चित होता है। और मिथ्या दृष्टि का कोई ठिकाना नहीं है भाई। इसलिए हमें सम्यक प्रकार का, सम्यक निर्णय सम्यक प्रकार से किए जाते हैं। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, गुरुदेव श्री भी ये बात कहते थे कि जिन धर्म लोक रंजन धर्म नहीं है, निज रंजन धर्म है। लोगों को खुशी करना, प्रसन्न करना हमारा मंतव्य नहीं है। स्वयं प्रसन्न हो जाए ये मंतव्य है, और उसमें जगत प्रसन्न हो जाए ये उनकी योग्यता है। सत्य किसी पे, सत्य की आधारशिला वस्तु का स्वभाव होती है। क्या होती है? वो किसी के द्वारा नहीं होती है। उसका आधार क्या? वस्तु का स्वभाव। मैंने कहा कि अग्नि गर्म है, अब ये बात मेरी सत्य है कि गलत है? सत्य है ना, अग्नि गर्म है। तो ये सत्य क्यों है? उसका वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है। आत्मा ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त करेगा, अन्य से नहीं कर सकता। ज्ञान में ही निमग्न होकर मोक्ष मिलेगा।
कि ये वाणी बिल्कुल कुंद आचार्य की सत्य क्यों है कि ऐसा ही स्वभाव है। अब इसमें तर्क वितर्क नहीं चलता है। और अन्य से होता मोक्ष तो फिर हमारा कब का हो गया होगा? क्यों हमने क्या कमी देख दी? जिन आज्ञा के खिलाफ तप किया चलो वहाँ तो नहीं हुई, लेकिन जिन आज्ञा के अनुकूल तप किया फिर क्यों नहीं हुआ? हाँ, बहुत समझने की बात है। देखो प्रकरण को ध्यान में रखना, यहाँ प्रकरण निर्जरा अधिकार का चल रहा है, लौकिक सामान्य प्रकरण नहीं है। हम कोई सामान्य में ये चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ जब निर्जरा अधिकार की चर्चा कर रहे हैं तो जिससे निर्जरा होगी वही कहना पड़ेगा। लौकिकता की बात नहीं है, लौकिकता का विषय हो तो वहाँ हो सकती। इसलिए तो कहा, देखो आप समय सार ग्रंथ की रचना करके आचार्य भगवंत ने 9 अधिकार की रचना की। पूर्वंग और जीवाजीव अधिकार में जीव और अजीव के सारे स्वरूप को समझाया। अजीव अजीव यानी एक पुद्गल की व्यवस्था क्या है, जीव की क्या है, जीव कैसा है, ये सारा ज्ञान कराया। फिर जब कर्ता कर्म अधिकार में चर्चा की तो एक जीव अजीव का कर्ता बन रहा था, अजीव जीव का कर्ता बन रहा, कर्म का कर्ता आत्मा बन रहा था, आत्मा के परिणाम कर्म से होना मान रहा था। तो उसमें समझाया कि नहीं, जीव जीव के परिणाम का ही करता है, पुद्गल का नहीं। पुद्गल पुद्गल के ही परिणाम का करता है, जीव का नहीं। निमित्त नैमित्तिकता में भले कह दिया कि जीव ने कर्म बांधे, लेकिन कर्म का बंधन पुद्गल की स्वतंत्रता से स्वयं में हुआ है। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे न परिणमे, क्या न तो पुद्गल की परिणाम में जीव उपजता है, न उसको ग्रहण करता है, न परिणमन करता है। प्राप्त विकार निवृत्त सब पुद्गल के पुद्गल में ही है और जीव के जीव में ही है। इतनी स्वतंत्रता की सिद्धि कर्ता कर्म अधिकार में कर दी। एक एक शब्द बोल रहे हैं, ये शब्द का कर्ता शब्द है, हम नहीं हैं। ये हाथ शरीर की जितनी भी रचना और इसमें जितना भी परिणमन हो रहा है, इसका कर्ता स्वयं पुद्गल है, जीव नहीं है। और ये जितना भी जानना हो रहा है, इसका कर्ता जीव है, पुद्गल नहीं है। और पुण्य पाप अधिकार में जो हमें भेद नजर आ रहा था, अलग अलग नजर आ रहे थे, पुण्य अलग पाप अलग, के कहा कि नहीं भाई, इनमें किसी भी प्रकार का न आश्रय भेद है, न हेतु भेद है, न स्वभाव भेद है ना, न स्वाद भेद है, ये सब एक ही है। और उसके बाद फिर आश्रो अधिकार में आश्रो संपूर्ण ही आश्रो कर्म बंध के ही हेतु है। फिर संवर अधिकार में भेद ज्ञान की प्राप्ति कराकर संवर कैसे उपलब्ध होता है? बिना भेद विज्ञान के शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं, और शुद्धात्मा की प्राप्ति के बिना सम्यक दर्शन की संवर की प्राप्ति नहीं। और संवर पूर्वक अब निर्जरा जो हो रही है वो निर्जरा अधिकार में चल रही है। नहीं तो हम कहेंगे अरे साहब क्या करेंगे भाई, जिसका जो प्रकरण होगा वहीं चलेगा ना। कोई कहते नहीं साहब आप तो राग से हमें मुक्ति दिला दो, कि भाई होती नहीं तो दिला कैसे दे? क्या और हो जाती तो हमारी कब की हो जाती? क्या अभी की हो जाती? ये तो कोई सामान्य प्रश्न करता है कि भैया देखो, तो उसको कहते हैं हाँ देखो। हम व्यवहार में हम भी कहेंगे, कोई बीमार है, बहुत तकलीफ हो रही है, तो उसे जाके समझाएंगे भैया देखो नमोकार मंत्र का ध्यान करो, है जहाँ जहाँ आपने दर्शन किए उनमें उपयोग लगाओ, तुम्हारे सब कर्म झड़ जाएंगे, तुम्हारे सब कर्म नष्ट हो जाएंगे। ये व्यवहार कहा जाता है, समझे? अशुभ भाव का कर्म झड़ने को भी झड़ना, लेकिन जब मोक्ष मार्ग की बात चलेगी तो फिर ये इतना करने से कुछ नहीं होगा। या घबराओ मत, किसी को एकदम आर्थिक तकलीफ आ जाती है, कोई व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान लग जाता है, कुछ
अग्नि लग जाती है, कोई चोर लुटेरे लूट जाते हैं। भैया घबराओ मत, अपना अशुभ कर्म का उदय आया है, तुम भगवान में ध्यान रखो, सब तुम्हारा कर्म झड़ जाएगा, कर्म झड़ जाएगा। इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। पर यहाँ तो ओरिजिनल निर्जरा की बात चल रही है, ये ज्ञान के बिना मिलने वाली नहीं है कि मिल जाएगी। चलो बताओ, बिल्कुल नहीं मिल सकती। अपन ने परसों कहा था ना, एक कबीरदास का धोआ, क्या कहा था परसों, कहा था पहले 2-4 रोज पहले कि पढ़ा सुना सीखा सभी, मिटी न संशय सूल, कहे कबीर इस दास की यही पहली भूल। सबसे पहली भूल क्या है हमारी, कि हम पढ़ते भी हैं, सीखते भी हैं, सुनते भी हैं और कार्य में भी प्रवृत्त होते हैं, लेकिन हमारी संशय सूल नहीं मिलती है। क्या मालूम ज्ञान से मोक्ष मिलेगा कि राग से मोक्ष मिलेगा, महाव्रत आदि से मोक्ष मिलेगा कि ज्ञान में लीन होने से मोक्ष मिलेगा, ऐसी संशय की सूल नहीं मिलती है। वितराग धर्म है कि राग धर्म है, ऐसी संशय की सूल नहीं मिलती है। कोई क्या, कई लोग तो इतने सरल चित्त होते हैं, अपने को क्या, अपने को तो ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना। अरे भाई तू अपना जीवन बिता देगा, बेकार कर लेगा। ये तेरी संशय की सूल नहीं। वो कहा ना, सूल का मतलब क्या होता है, जैसे पाँव में कांटा चुभ गया और निकल गया और थोड़ी सी फांस भी रह गई तो वो सूल पैदा करती है, दर्द पैदा करती है। क्या पैदा करती है? जब तक पूरी तरह से न निकल जाए शांति आती नहीं। ऐसे मिथ्यात्व का अंश भी बना रहे तो शांति की प्राप्ति होती नहीं। इसलिए वितराग सर्वज्ञ भगवान के निकट आए और ये इतना उत्कृष्ट अधिकार, क्या कहें। गुरुदेव श्री ने तो गजब का कार्य कर दिया भैया। 19 बार जिन्होंने इसे सभा में चलाया और पर्सनल कई बार इसका अभ्यास किया। कितनी बार किया? कई बार अभ्यास। तो काय का आनंद आया उनको, इसलिए उनकी वाणी में ही आत्म तत्व है। मैंने उस रोज भी कहा था, प्रकरण बस बात चल रही है, इसे अन्यथा नहीं लेना। कि गुरुदेव का कोई सा भी प्रवचन उठा के देखें, उनने किताब तो लिखी नहीं, उनने तो सारी जनवाणी की विवेचना की, सारे ग्रंथ। ऐसा नहीं समय सार की 5 परमागम और दूसरे भी ढेर सारे ग्रंथों को उन्होंने पढ़ा और पढ़ाया। लेकिन आप इष्टोपदेश के प्रवचन ले लो, अष्टशस्त्री के प्रवचन, योग सार के प्रवचन ले लो, परमात्मा प्रकाश के प्रवचन ले लो, ऐसी कोई गाथा नहीं गई जिसमें आत्मा मुख्य रूप से नहीं आया। और ऐसा नहीं कि आत्मा को जानने वाले के सामने आत्मा की बात करी और जो आत्मा को नहीं जानते हैं वहाँ दूसरी बात करी, कि उन्होंने तो प्रतिपल आत्मा की ही बात करी है। पढ़ो उनके कितने भी हम उनके प्रवचन पढ़े, एक एक प्रवचन। आज तो कितने विज्ञानियों ने, धर्मियों ने, संयोगी ने, कि उनके 9-9 हजार प्रवचन उस पे डाल दिए हैं। कोई सा भी प्रवचन उठाओ, टिप करो, प्रवचन सुनो, है तो उसमें बात काहे की आएगी? क्योंकि मोक्ष का प्रमुख दाता तो आत्म वस्तु है, ज्ञान वस्तु है। और इस ज्ञान के साथ व्यवहार होता है। सम्यक प्रकार का व्यवहार हो तो व्यवहार है, और सम्यक रहित व्यवहार हो तो व्यवहाराभास है। सामान्य ज्ञान में कुछ नहीं दिखता। क्यों? हम सुनार के पास गए सोना लेकर, कितना, और बिल्कुल वो पीला पीला ही है। कैसा है? हमारी दृष्टि में तो वो पूरा सोना है, लेकिन सुनार के पास, सुनार को हो या स्वर्णकार को हो,
उसने जरा सी कसौटी पे कसा, अरे भैया नहीं, ये तो 98 टंच है। अब वो 2 टंच का हमारी आंखों में दिख रहा था अपराध, क्यों दिख रहा था क्या, लेकिन उसकी पकड़ में आया कि नहीं आया, उसकी पकड़ में तत्क्षण आ गया है। क्यों आ गया, कि वो पारखी है। अगर पारखी नहीं होता तो वो पैसे दे देता 100। अरे डले की बात तो क्या करें, जो आभूषण लेके जाते हैं, हम कहते कि हमने तो इसको 100% में ही लिया, कि तुमने लिया होगा 100% में। हमारे सामने तो भैया 90 का है, 91 का है, कि कहाँ है इसमें, बताओ कौन सी जगह, कि तुम्हें पता नहीं, हमें पता है कि इसमें खार कहाँ है। फिर वो बताता जा, देखो यहाँ टाका लगा ना, ये इसमें खार है, ये लगा ना, ये इसके अंदर ये है, ये है। जिनवाणी हमारी आंखें खोलती है। ऐसा पवित्र ग्रंथादिराज समय सार ग्रंथ, जो ध्रुव तत्व की महिमा को बताते हुए ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए ज्ञान बिना किसी भी प्रकार से वे प्राप्त नहीं होते। भावार्थ के पूर्ण करते हैं। ज्ञान है वह साक्षात मोक्ष है, वह ज्ञान से ही प्राप्त होता है, अन्य किसी क्रिया कारण से उसकी प्राप्ति नहीं होती। क्रिया कांड से प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान में स्थिर होने पर क्रियाएं होती है, पर मुक्ति तो ज्ञान से होती है, क्रिया से नहीं होती है। लेंडी पीपल में 64 पुटी जब चरपराट प्रकट होगी तो खड़ड़ बट्टे होंगे, पर खड़ड़ बट्टे में से 64 पुटी चरपराट नहीं होगी, वो होगी तो लेंडी पीपल में से ही होगी। बस इतनी बात कही है। बहुत गंभीरता से इस विषय में विचार करें, तत्व निर्णय करें, और एक वितरागी भगवंतों की आराधना में लगकर अपने परिणामों को निर्मल बनाएं, यही मंगल भावना है। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्म स्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्म स्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्म स्वरूप। निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए दिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार। जा वाणी के ज्ञान से सूझे